हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे प्रतिशत होता क्या है। तो प्रति प्लस शत से मिलकर बना है प्रतिशत। प्रति प्लस शत से मिलकर बना है प्रतिशत, अर्थात 100 में जितना हो उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरा एग्जांपल है 25%। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25/100। तो मैंने क्या बताया, 100 में जितना हो उसे प्रतिशत कहते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है 100 में से 25 है, 100 में से 25 है, 100 में से 25 है। नाटक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100% से गुणा किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए दे दिया जाए 4/25, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। तो 25 चौका 100, 4 चौका 16% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक उदाहरण और दिया गया है 3/5। 3/5 को हम 100 से गुणा करेंगे। 5 से 20, 20 तिहाई 60% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है 15%। तो 15% को आप 15/100 लिख सकते हैं। तो कहेंगे जी बिल्कुल गुरुजी, 15/100 लिख सकते हैं। जिसको काट दीजिए, 5 से 15 और 5 से 20, तो 3/20 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका दूसरा दिया है 25%। तो 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कहीं पर दे दिया जाए यक्स का y%, तो इसका यक्स गुणा वाई कर दीजिए बटा 100 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, उदाहरण 400 × 75%। तो अब 400 × 75 लिख दीजिए बटा 100 कर दीजिए। 2 0 कैंसिल कर दीजिए और 75 × 4 कर देंगे। तो 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 7 28, 29 30, यानी कि 300 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 300 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर दे दे एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो आप सीधे से x/y कर दीजिए और 100% कर दीजिए। जैसे आपको एक उदाहरण दिया गया है 18 90 का कितना प्रतिशत है, तो आप सब 18 लिख दीजिए। x 18 है, y 90 है, तो x ऊपर लिख दिए 18। उसके बाद y 90 दिया है इंटू 100। 18 × 5 90 और 5 से 20, तो 20% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसको बेसिस कर लेते हैं। कह रहा है 18 90 का कितना प्रतिशत है, तो 90 का मतलब गुणा यक्स का कितना प्रतिशत 18 है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 9x बराबर 10 यहाँ पर चला जाएगा, 10 हो जाएगा। यक्स बराबर हम निकालेंगे तो 18 × 10/9
9 दूनी 18, 2 दहम 20, 20% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 8% 40 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वह संख्या हमको पता नहीं है, यक्स है मान लीजिए, जिसका 8% आपको 40 दिया गया है। तो 8x बराबर 40 इंटू 100। तो x बराबर निकालेंगे तो 40 इंटू 100/8, 8 × 5 = 40। अब 5 से 100 में गुना करेंगे तो 500 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अरुण ने 80 पूरियों में से 8 पूरी खा ली तथा 8 पूरी अपने बहन पूनम को दे दी। अरुण ने अपनी बहन सहित कुल कितने प्रतिशत पूरियां खाई? तो देखिए 8 पूरी खा ली और 8 पूरी अपनी बहन को दे दी। टोटल पूरी कितना हो गया? 16 पूरी। उसके बाद कह रहा है अरुण ने अपनी बहन सहित कुल कितने प्रतिशत पूरियां खाई? तो 16 पूरी दोनों लोग मिलाकर खा लिए। 16 पूरी मतलब खर्च हो गया 80 पूरी में से 16 पूरी खर्च हो गया। 80 कितना पूरी में से खर्च हुआ? 80 पूरी में से प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 16 × 5 = 80 और 5 से 20, तो 20% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर का 37% है। तो देखिए हमारा ऑप्शन मीटर में दिया गया है, चारों ऑप्शन हमारा मीटर में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर दिया गया है। तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो चलिए तो 1000 इंटू 37/100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 37 इंटू 10 करेंगे तो 370 मीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, 50 का 50% प्लस 50 का 100% बराबर है। तो 50 का मतलब गुना 50/100 प्लस 50 का मतलब गुना 100/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 कम 100 कैंसिल हो गया। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से 25 दूनी 50। उसके बाद 25 प्लस 50 कर देंगे 75। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो पूरा टोटल विद्यार्थी 65 हैं और जिसमें से 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। तो हमको उत्तीर्ण निकालना है। तो 20 से कम 20, 20 × 25 = 100, 5 से 13। पूरा टोटल विद्यार्थी थे 65, तो 65 में से 13 घटा देंगे तो हमारा उत्तीर्ण विद्यार्थी निकल जाएंगे। 5 में से 3 × 2, 6 में से 1 × 5, तो 52। ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है, कुल 250 अंकों में से एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक है।
250 अंक पूरा टोटल थे, कुल अंक 250 अंक थे। उसके बाद उसमें 250 में से 30 अंक प्राप्त कर लिया, एक छात्र ने 30 अंक प्राप्त कर लिया। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 250 का 30% निकाल लेंगे, 25 तियाँ 75 हो जाएगा। कह रहा 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर उसको 25 अंक और मिल गया होता तो पास हो गया होता, उत्तीर्ण हो गया होता। तो इसको 25 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी को मापते समय गलती से मैंने उसकी लंबाई 10.1 सेंटीमीटर पढ़ी, गलती का प्रतिशत हुआ। तो 10 सेंटीमीटर लंबा एक छड़ी है, और उसके बाद छड़ी को मापते समय गलती से मैंने उसकी लंबाई 10.1 सेंटीमीटर पढ़ी। तो देखिए पहले 10 सेंटीमीटर था, अब मैंने गलती से 10.1 पढ़ दिया, तो कितना बढ़ गया? तो कहेंगे सर 0.1 बढ़ गया, 0.1 बढ़ गया। उसके बाद कह रहा है पढ़ी गलती का प्रतिशत बताइए। 0.1 बटा कितना में से पूरा टोटल 10 सेंटीमीटर लंबी थी छड़ी, तो 10 सेंटीमीटर में से 0.1 है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 और 10 से 0.1 में गुना करेंगे 1.0%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/3 14 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? तो माना संख्या x है, किसी संख्या का 1/3 14 है, तो x बराबर यहाँ जाएगा गुना हो जाएगा, भाग है तो गुना हो जाएगा, 14 तियाँ 42 हो जाएगा। x बराबर हमारा 42 है, तो कह रहा है उस संख्या का, तो 42 का 40% कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168/10। तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 16.8 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 16.8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, 160 इंटू 45/100 बराबर x इंटू 8, x का वैल्यू निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, और 2 8 16, 2 5 10, 9 45, और 8 से 8 खत्म, x बराबर 9। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9।